आप सभी ने कभी ना कभी तो ऑनलाइन शॉपिंग की ही होगी और इस बात के भी चांसेस काफी ज्यादा हैं। आपने जिस ई कॉमर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म से शॉपिंग की होगी या तो वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर शायद मीशो होगा, क्योंकि ये तीनों प्लेटफॉर्म इंडिया के लीडिंग ई कॉमर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म हैं और इंडिया का 50 to 70% ई कॉमर्स मार्केट भी इन तीनों कंपनियों के ही पास है। पर क्या आप जानते हैं ई कॉमर्स की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो इसको जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो इंटरनेट की शुरुआत 1957 में हुई थी। 1957 को द बर्थ ऑफ इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन 1957 में इंटरनेट का आविष्कार होने के बाद भी इंटरनेट को आम जनता से काफी लंबे समय तक दूर रखा गया, क्योंकि उस समय तक इंटरनेट सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 1979 के आते आते इंटरनेट बिजनेस में भी इस्तेमाल होने लगा। इसी का पहला उदाहरण हमें 1979 में एक अमेरिकी कंपनी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में देखने को मिला, जिन्होंने इंटरनेट के जरिए डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के रूप में डेवलप किया था, जिसका नाम ASC X12 था। इसी के साथ हमें 1979 में ही माइकल एड्रिच के द्वारा दुनिया की पहली ऑनलाइन खरीदारी प्रणाली का डेमोस्ट्रेट देखने को मिला। लेकिन अगर हम 1979 के सभी आंकड़ों पर गौर करें तो हमें पता लगेगा 1979 वो साल था जब ई कॉमर्स ने इस दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं 1979 गवाह है द ओरिजिन ऑफ ई कॉमर्स का। लेकिन 1979 के बाद अगर हम टेक्निकली रूप से देखें तो दुनिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज थी, जिसे एलेक्स रेंडल के द्वारा 1981 में USA में स्थापित किया गया था। इस वेबसाइट पर पुराने कंप्यूटर खरीदे हुए बेचे जा सकते थे। इस वेबसाइट का फर्स्ट डाटा 4 मार्च 1983 को अपलोड किया गया था। लेकिन ई कॉमर्स की दुनिया में असली क्रांति तब आई जब 1991 को दुनिया की पहली वेबसाइट को पब्लिक के लिए लाइव किया गया। इस वेबसाइट का नाम वर्ल्ड वाइड वेब था, जिसे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा लाइव किया गया था। टिम बर्नर्स-ली ने इस वेबसाइट को नेक्स्ट कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लिखा था। टिम बर्नर्स-ली को फादर ऑफ वेब के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की पहली वेबसाइट आज भी चल रही है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके उसे देख सकते हैं। दुनिया की पहली वेबसाइट पब्लिक के लिए लाइव होने के कुछ समय बाद ही बहुत सी कंपनियों ने अपने डोमेन नेम को इंटरनेट पर रजिस्टर करवाना शुरू कर दिया था, जिसमें से हमें दो बड़ी कंपनी अमेजोन और ईबे भी देखने को मिली। अमेजोन को 5 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस के द्वारा USA के वॉशिंगटन स्टेट में स्थापित किया गया था और वहीं ईबे को पेरे उमिडर के द्वारा 3 सितंबर 1995 को USA के कैलिफोर्निया में स्थापित किया गया था। अमेजोन और ईबे ने वर्ल्ड ई कॉमर्स मार्केट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। इसी की वजह से हमें 90s के बाद वर्ल्ड ई कॉमर्स मार्केट में अच्छा खासा ग्रोथ रेट देखने को मिला। और वहीं इसी का दूसरी तरफ 15 अगस्त 1995 को यानी इंडिया के 48 इंडिपेंडेंस डे के दिन BSNL के द्वारा इंडिया में पहली बार आम जनता के लिए इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। इससे पहले इंडिया में आम जनता के लिए इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इंडिया में इंटरनेट आने के कुछ समय बाद ही हमें इंडिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी देखने को मिली, जिसका नाम fabmart.com था, जिसे 3 अगस्त 1999 को के वैश्वीकरण ने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर कर्नाटका स्टेट में स्थापित किया था। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर इंडिया प्लाजा.com कर दिया गया था। के वैश्वीकरण को द फादर ऑफ इंडियन ई कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इंडिया प्लाजा.com सन 2009 तक इंडियन ई कॉमर्स मार्केट को डोमिनेट कर पाई, क्योंकि उस समय तक इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी आ चुके थे, जैसे कि फ्लिपकार्ट को सन 2007 में सचिन बंसल और विनय बंसल इन दो दोस्तों ने मिलकर कर्नाटका स्टेट के बेंगलुरु शहर में स्थापित किया था। फ्लिपकार्ट की बिजनेस स्ट्रेटेजी अलग और नई होने के कारण पर कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी जैसे ऑफर देने के कारण सन 2013 के आते आते फ्लिपकार्ट ने इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली थी। और इसी के साथ सन 2013 तक इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में अमेजोन भी एंट्री कर चुकी थी। इंडियन ई कॉमर्स मार्केट के ग्रो होने में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। UPI के सन 2016 में लॉन्च होने के बाद अब हम बिना किसी डेबिट क्रेडिट कार्ड के किसी भी ऑनलाइन या ई कॉमर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर सकते थे। लेकिन इंडियन ई कॉमर्स मार्केट को असली बूस्टर मिला जब 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी जी ने टेलीकॉम सेक्टर में जियो की अनाउंसमेंट की। जियो के अनाउंसमेंट के साथ इंडिया में इंटरनेट के रेट काफी कम हो चुके थे, जिसकी वजह से जियो ने उस समय के इंटरनेट यूजर्स की 80% आबादी को कवर कर लिया था। और इंटरनेट का रेट कम होने की वजह से इंडियन पब्लिक अब इंटरनेट पर ज्यादा समय बिताने
लगी थी, जिसकी वजह से इंडियन ई कॉमर्स मार्केट रॉकेट की रफ्तार से ग्रो होने लगी। और इसी के साथ इंडिया में 5G इंटरनेट लॉन्च होने के साथ ही इंडियन ई कॉमर्स मार्केट वर्ल्ड बिगेस्ट ई कॉमर्स मार्केट बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। और मेरा पर्सनली यह भी मानना है, इंडियन ई कॉमर्स मार्केट के ग्रो होने में इन 3 चीजों का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें से पहली है जियो, दूसरी है UPI, तीसरी वह चीज है जिससे आप सब शायद मुझसे सहमत नहीं होंगे, चाइनीज मोबाइल।